राजस्थान के 13 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर में येलो अलर्ट जारी रहेगा। जालोर, सिरोही, दौसा, जोधपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में बारिश के कारण हादसे भी सामने आए हैं। दौसा के लालसोट में कच्चा बांध टूटने से जयपुर के कई गांव डूब चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, राजधानी जयपुर में क्या अभी भी बारिश हो रही है? आप कहां पर मौजूद हैं? जरा तस्वीर दिखाइएगा, क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि राजधानी जयपुर में बरसात का दौर पिछले आधे घंटे से काफी तेजी से जारी है। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, जैसा कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी ऑरेंज अलर्ट के जरिए आज सुबह ही कि भारी बारिश के एक दो दौर देखने को मिल सकते हैं। और आज जयपुर में भी अच्छी खासी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बारिश की वजह से काफी जो है जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मैं फिलहाल राजस्थान विधानसभा मौजूद हूं और यहाँ पर बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं, काफी तेजी से पानी बरस रहा है। लगातार आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और जो स्थितियां हैं वो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विधानसभा के अंदर यह हालत है तो बाहर राजधानी में क्या हालत होगी। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट में जो है राजधानी जयपुर समेत जो पूर्वी हिस्से हैं इनमें जो है काफी तेज बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें प्रतापगढ़, झालावाड़ और आसपास के इलाकों के साथ साथ कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, इन क्षेत्रों में बारिश को लेकर के चेताया गया। जयपुर की स्थिति आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े जिस वक्त सूरज की रोशनी काफी अच्छी होती है, रात का अंधेरा सा आसमान के अंदर आसपास नजर आ रहा है। फिलहाल जयपुर समेत कई जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जबकि बाकी बचे हुए राजस्थान में करीब करीब हिस्से में जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। राजस्थान विधानसभा का सत्र अभी शुरू होना, उससे पहले जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं यहाँ पहुंच रहे हैं और पहुंचने के लिए भारी बारिश के बावजूद वो तमाम इंतजाम के साथ में यहाँ आ रहे हैं। जो स्थिति बनी हुई है इसमें मौसम विभाग का स्पष्ट अलर्ट है कि आज जो है बारिश के 2-3 जो है भारी बारिश वाले दौर देखने को मिल सकते हैं। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि पांडाल की जो स्थिति है वो क्या हो चुकी है। जो वाटर प्रूफ पांडाल है मीडिया के लिए राजस्थान विधानसभा के अंदर बनाया गया था, वहां भी पानी काफी तेजी से बरस रहा है। जो स्थिति है इस स्थिति के अंदर अभी जरूरत है कि अगर आगे एक दो और भारी बारिश के दौर होते हैं तो व्यवस्थाएं की जाए। जिस तरह से एक दिन पहले जयपुर के कलेक्टर और निगम आयुक्त वगैरह ने आसपास की निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया था, हमने नज़ारे भी दिखाए थे, कई बस्तियों में जल भराव के हालात बन गए थे। तो वहां भी फिलहाल प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए कि अगर बारिश तेज होती है तो वहां पर पानी काफी तेजी से आएगा, जल भराव की स्थिति बनेगी, जान माल का नुकसान ना हो, तो वहां भी ध्यान रखना होगा। कई इलाकों में संवेदनशील क्षेत्र है। कल घाटगेट कब्रिस्तान में एक मकान गिर गया था, तो वहां पे 4-5 मकानों में काफी दरारें थी और पानी रिस रहा था। तो ऐसे में ऐसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, कच्ची बस्तियां हैं, वहां पर प्रशासन को अलर्ट होकर के फिलहाल काम करने की जरूरत है। एसडीआरएफ को, बाढ़ नियंत्रण राहत कक्ष को, इन तमाम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल अरबाज, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, भारी बारिश हो रही है और जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी विचलित कर देने वाली है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस की तरफ जा रहे होंगे, घरों से बाहर निकल रहे होंगे। कई जगहों पर क्या अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जरा बताइएगा कौन कौन से मार्ग है जहां पर ट्रैफिक? देखिए, जयपुर की जो 3 महत्वपूर्ण रूट हैं उनके अंदर आगरा रोड है, सीकर रोड है और अजमेर रोड है, जहां से ट्रैफिक आउटर साइड का जयपुर शहर के अंदर आता है और ऑफिस टाइम के अंदर यहां पर काफी ज्यादा जाम देखने को मिलता है। इन तीनों रूट के अलावा जो दिल्ली रूट है, जहां पर दिल्ली हाईवे है, वहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से काफी परेशानी हो रही है। तो आगरा रोड पे जाम की खबरें सामने आ रही है। सीकर रोड पे भी लोगों को वीकेआई के क्षेत्र में, मुरलीपुरा के क्षेत्र में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले हमारे साथी से बातचीत हुई थी, वो मानसरोवर से सिटी का रुख कर रहे थे ऑफिस का, तो वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। तो ये राजधानी में अलग अलग क्षेत्रों में ऑफिस टाइम में तेज बरसात होने की वजह से काफी असर यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अरबाज, भारी बारिश का दौर जारी है, कहीं पर येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है, रपट में बाइक सवार बह गया है। बाइक सवार युवक बाइक सहित पानी में बहा है।
सिकंदरा थाना क्षेत्र के लांका गांव की यह घटना बताई जा रही है। मोरोली बांध से माधोसागर बांध में पानी जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाला गया है। पानी में बहने वाले युवक को सकुशल बाहर निकाला गया है। ये तस्वीर आप देखिए दौसा की सामने आई है, जहां पर एक बाइक सवार युवक बह गया है। बाइक सवार युवक बाइक सहित पानी में बहा है। एरो के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि उस युवक को बाहर निकालते हुए दिखे हैं। ग्रामीणों की मदद से युवक को बाहर निकाल दिया गया है। पानी में बहने वाले युवक को सकुशल बाहर निकाला गया है। और जयपुर के बस्सी इलाके में लगातार तेज बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 2 मकानों को बड़ा नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बिजली गिरने से मकानों का एक हिस्सा ढह गया है। छत और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। कमरे में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। पीड़ित का यह कहना है कि परिवार सभी 6 सदस्य अलग अलग कमरों में सोने की बजाय एक ही कमरे में सो गए थे, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम डॉक्टर गरिमा शर्मा, तहसीलदार रमेश मीना, गिरदावर पटवारी मौके पर पहुंचे हैं। पालिका दस्ते ने घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। प्रभावित परिवारों को सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। और दौसा जिले में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बांदीकुई, नांगल और दौसा शहर में मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के चलते नदी नाले और बांध उफान पर है। और इससे पहले कल भी दौसा में करीब 7 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ये तस्वीर आप देखिए दौसा की है। नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दौसा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न है। और कल भी दौसा में भारी बारिश का दौर देखने को मिला था। आज सुबह से ही दौसा के बांदीकुई और अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न है और लोगों को भारी असुविधाएं हो रही हैं। इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान नजर आ रहा है। दौसा जिले में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जो बांध टूट चुके हैं, नदियां उफन रही हैं, नाले उफन रहे हैं। सूरी नदी में भी बहाव काफी तेज है, मोरेल नदी में भी काफी बहाव तेज है। बाकी अन्य जो बांध है वहां पर तेजी से पानी की आवक हो रही है। बड़ी संख्या में बांधों में चादर चलने लगी। एक तस्वीर नांगल चापा से सामने आई है जहाँ खेत पूरी तरह लबालब है और जो पशुपालक हैं जो अपना चारा लेकर आ रहे हैं वो एक टायर होता है जो ट्यूब होती है, ट्यूब के जरिए उसके ऊपर चारपाई डालकर और फिर चारा लेते हुए की तस्वीरें सामने आई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दौसा जिले में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और जो लगातार हो रही बारिश से दौसा का जनजीवन प्रभावित हो चुका है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जब बाढ़ जैसे हालात हैं, गांव जलमग्न हो चुके हैं। ऐसी तस्वीरें भी दौसा जिले के कई गांवों से सामने आई है। हालांकि दौसा जिला मुख्यालय सहित अन्य जगहों पर भारी बारिश जरूर हो रही है, लेकिन पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था कुछ ही घंटों में हो जाती है, जिसके कारण पानी नदी नालों की तरफ बह जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगातार हो रही बारिश से दौसा में जनजीवन पूरी तरह अस्वस्थ हो चुका है। कई ऐसे मार्ग भी हैं जो भी बारिश के कारण बंद हो चुके हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और कोटा जिले के कनवास कस्बे में देर रात से जारी भारी बारिश के कारण हालात बेकाबू हो गए हैं। अरु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कस्बे में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मुख्य बाजार खासकर सुभाष सर्किल हाट चौक क्षेत्र में 1 से 2 फीट तक पानी भर गया है। इलाके के कई घर और दुकानें पानी में डूब गई हैं, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है। लोग दुकानों से सामान हटाने में मजबूर है और निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। लगातार बारिश के चलते जलस्तर में अब भी बढ़ोतरी जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिए गए, लेकिन स्थानीय लोग स्थिति को लेकर के चिंतित हैं। और बूंदी में अचानक बदले मौसम के साथ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए बूंदी की तस्वीर है। बारिश के बाद क्या हालात हैं। लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कें जलमग्न है, आवागमन में लोगों को समस्याएं हो रही है। अब लगातार हो रही बारिश से पूर्ण रूप से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मेरे पीछे जो सड़क है वो जलमग्न है। किस प्रकार यहाँ पर वाहन जो है वो धीमी गति से निकलते हुए आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार हो रही बारिश के चलते आम जीवन जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो निकल रहे हैं बारिश में भीग गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों की हालत खराब हो रही है, बस्तियों में पानी भर गया, इतने गाड़ी सड़कों में भी आने जाने में समस्या हो रही है। हाँ, सड़कों में आने जाने में समस्या, सड़क भी टूट रही है। अब तो कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं इतनी कोई बारिश नहीं कर पा रहे, सुबह से परेशान हो रहे हैं। सुबह से 6 बजे से बरसात लग रही है। तो देखिए सुबह 6 बजे से ही लगातार बारिश का दौर है वो शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं जी, किस प्रकार के हालात है बूंदी में बारिश को देखते हुए? बूंदी में ये हालात है कि थोड़ी सी बारिश आते हैं, सड़कों पे पानी भर जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है, रुक जाती है। दूसरी गाड़ी लेके आया हूँ, बस क्या करें, जब बारिश नहीं आती, जब छुट्टी होती है स्कूलों में, और जब बारिश आती है तब स्कूल जाना पड़ता है। अब तो बारिश ने हदें पार कर दी है। बूंदी में बादल फाड़ बारिश हो रही है, जी, क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब अतिवृष्टि हो रही है, जरूरत से ज्यादा दुगनी तिगनी बारिश हो चुकी है। दिनचर्या भी खराब हो रही है। दिनचर्या खराब हो रही है, लोगों के काम धंधे भी चौपट हो रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है। प्रदेश में मानसून की वापसी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कहीं गांव टापू बन गए हैं, कहीं बांध टूट रहे हैं, तो कहीं खेत खलिहान जलमग्न हैं। दौसा, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, धौलपुर, करौली और श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की मार, प्रदेश में हाहाकार। 26 जिलों में बारिश का कहर। गांव बने टापू, बांध टूटे, खेत डूबे। प्रदेश में पानी के प्रहार ने हालात खराब कर दिए हैं। अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। मॉनसून की वापसी ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। ये तस्वीरें हैं दौसा के पिलोडी गांव की, जो एक टापू में तब्दील हो गया है। अनाज चारा सब डूब गया है और मवेशियों के बाड़े तालाब में बदल गए हैं। ग्रामीणों ने तलाई पर अवैध अतिक्रमण को जलभराव की वजह माना है। गांव पूरी तरह पानी में डूबा है। हर साल बारिश के मौसम ये समस्या विकराल रूप ले लेती है। लोगों का आरोप है कि वे कई बार इस समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर लालसोट क्षेत्र का नालावास बांध भी बारिश के दबाव को नहीं झेल सका और टूट गया, जिससे लाखों लीटर पानी बह निकला। बिल्कुल, कल दौसा में अच्छी बरसात हुई है। तकरीबन 177 दौसा जिले में हुई है। निर्जन्ना, रामगढ़, पचवाड़ा, लालसोट अच्छी बरसात हुई है। हमारे पूर्व की बरसात से कई बांध पहले ही भर गए थे, रप्पे चल रही थी हमारी। कल की बरसात की अगर मैं बात करूं तो हमारे हरिपुरा बांध में भी अच्छी पानी की आवक हुई है और उसके ओवरफ्लो और वहां पे गांव के अंदर पानी भरने की शिकायत। भरतपुर जिले के बयाना, रूपबास और रुदावल इलाके में फसलें चौपट हो गई हैं। पांचना बांध से छोड़े गए पानी ने कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से काट दिया है। कुम्हेर गेट से ढीक जाने वाली सड़क पर 2-2 फीट पानी जमा है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ा हुआ है। भरतपुर शहर के कुम्हेर गेट चौराहे से जो रोड मथुरा की तरफ, ढीक की तरफ जाता है और यहाँ से लोग हजारों गाड़ियां लेकर के निकलते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो सड़क है वो नहर के रूप में तब्दील नजर आ रही है। क्या हालात है यहाँ पे? बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर। ये पानी महीनों से भरा हुआ है, इसमें से निकलने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या वजह है इस पानी भरने की? पानी का निकास नहीं है सर। ये नाले रुझे पड़े हैं, सब ये नाले साथ उनको रुझा किसी को कैसे नाले रुझे? नाले बंद पड़े हैं, इसमें कचरा भरा पड़ा है। अगर आते हैं यहाँ से कचरा साफ नहीं करते। श्रीगंगानगर के नेहरू पार्क में बारिश का पानी 3 दिन से जमा है। इससे न सिर्फ लोग परेशान हैं, बल्कि मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है।
क्या हालत है नेहरू पार्क के? बहुत बुरे हालत है जी, बीमारियों का घर हो गया। अब ये पिछले बार भी जो बारिश तेज हुई थी उसमें भी यही हाल हुआ था, 10 दिन पानी नहीं निकला था। आज चौथा दिन है और पानी का वो का वैसे है जी। मैं रोजाना आने वाला प्रार्थी हूँ यहाँ का। अजमेर के गोविंदगढ़ में बड़ा हादसा टल गया। पिता ने बेटे संग उफनती सागरमती नदी पार करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि दोनों को काफी समझाया भी गया था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिसके बाद रपट पर फिसलकर दोनों बह गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बचाया। लापरवाही और जिद से बड़ा हादसा होते होते रह गया। सीकर के नीम का थाना इलाके में टोडा गांव में मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं झुंझुनू के खादवा गांव में मूसलाधार बारिश से घरों और खेतों में पानी घुस गया। बाजरा, मूंग और ग्वार की फसलें बर्बाद हो गई। उधर कोटपुतलू के रिपीट ग्राम पंचायत टोडा में एक मकान के गिरने की सूचना मिली, तो सरपंच प्रतिनिधि, पटवारी जी, ग्राम सेवक एवं सभी लोग मौके पर आए और देखा वास्तव में जिनका कमरा था तो पूरी तरीके से अतिवर्षा होने के कारण गिर गया। उधर कोटपुतली के भाबरू में बारिश के बाद एक मकान अचानक से गिर गया। मकान गिरने से ये परिवार बेघर हो गया। गनीमत रही कि हादसे में जनहानि नहीं हुई। पीड़ित ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाने की गुहार लगाई। धौलपुर के सभी बांध क्षमता तक भर चुके हैं। पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 7 रपटों पर पानी चल रहा है। पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के चलते पार्वती बांध से करीब 6600 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये इस समय आप तस्वीर देख सकते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ मालौनी रपट पर। इस रपट पर करीब 3 से 4 फीट जो पानी है वो चल रहा है। इधर उस साइड में करीब 2 दर्जन ऐसे गांव हैं, उनका जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करौली की करड़पुर घाटी में पहाड़ से पत्थर गिरने और सड़क धंसने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब 2 पहिया वाहन तो दूर, पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। आमेर में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। ग्रामीणों के घरों और खेतों में पानी भर गया है। हालात ये है कि बडान बाग में लोग अपने घरों से कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। जलभराव से हादसे की आशंका को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं। प्रशासन की ओर से राहत के प्रबंध नहीं करने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उधर जयपुर में बारिश के बाद कई बस्तियों में पानी भर गया, जिसमें जानला कच्ची बस्ती भी शामिल है। नगर निगम और जिला प्रशासन हैंडपंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश में लगा है। बारिश से हालात खराब है। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर ग्रामीण के आमेर में तेज बारिश के बाद हाथी गांव के पास सुगली नदी में तेज बहाव के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में गिर गया। युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, तभी तेज बहाव ने उसे बहा दिया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद कुछ युवाओं की सजगता से उसकी जान बच गई। उन्होंने तुरंत पानी में उतर करके युवक और उसकी बाइक को बाहर निकाला है और इस पूरे घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर के आमेर की आप तस्वीर देखिए। एक बाइक सवार आपको नजर आ रहा है जो कि बह गया और तुरंत उसको बचाया गया। एरो के जरिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये युवक है जो कि नदी में गिर गया। सुगली नदी में बाइक सवार युवक बह गया। तस्वीर आई है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से उसको बचाया गया। चालू में ही तो गिरी है, वो बंद थोड़ी हुई है।